क्या आप जानते हो कि इस पृथ्वी के 95% लोग ऐसे हैं जो कि फेल हैं और वो फंसे हुए हैं एक चक्र में, और जो 5% लोग हैं जो आज़ाद हैं, उस चक्र से बाहर हैं, उनमें आपको मिलेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एलोन मस्क, बिल गेट्स, या फिर जितने भी सफल लोग आपको हैं इस दुनिया में, वो सारे लोग सिर्फ उस 5% में मिलने वाले हैं। तो कैसे हम लोग फंसे हैं और इसे फंसने को क्या बोला जाता है, इसे कैसे आज़ाद हुआ जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। आज से इस चैनल पर एक नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है जिसे हम फाइनेंस बोलेंगे। तो ये है फाइनेंस का एपिसोड नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। एक बच्चा पैदा होता है किसी नॉर्मल से घर में, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब वो बच्चा 1 या 2 साल का होता है, उसके माता पिता चाहते हैं कि वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ लिख जाए ताकि वो आगे अच्छी जीवन को जी सके। वो पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वो बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है, अब उसके मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स ले आए ताकि इसका कॉलेज किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। अब वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लेता है। मान लेते हैं कि अगर बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए हाई स्कूल में उसके, तो वो साइंस साइड से जाएगा, नॉर्मल आए हैं तो कॉमर्स से जाएगा, वरना तो आर्ट्स है ही। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी उसके घर वाले चाहेंगे कि वो कॉलेज की ग्रेजुएशन कर ले ताकि उसको एक अच्छी लाइफ मिल सके आगे जाकर। अब आगे गया वो, उसको एक अच्छी लाइफ की तलाश है। अब तक उसे कुछ खर्च करने को नहीं मिला है, और अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसके खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि उसके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, पार्टी करना है कहीं, या फिर गर्लफ्रेंड है, छोटे मोटे खर्चे जो हैं बंदे के बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। अब आने वाले टाइम में उसे खर्चों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब उसने पढ़ाई लिखाई ही की है ज़िंदगी भर, और कुछ तो किया नहीं है। तो अब उसे तलाश होती है भाई कोई नौकरी मिल जाए किसी तरीके से। देखो इतनी जल्दी अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है इंडिया में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो चाहता है कि उसे किसी भी तरीके की एक नौकरी मिल जाए और उसकी लाइफ सेट हो जाए, वो अपना काम करना एक बार स्टार्ट कर दे। वो काम करना स्टार्ट कर देता है कम से कम सैलरी में। अब उसे पैसे इतने मिल रहे होते हैं, ना तो वो अपने घर वालों की सपोर्ट कर सकता है, ना तो अपने भाई बहन की सपोर्ट कर सकता है। मुश्किल से वो अपने खर्चे भर के ही पैसे मैनेज कर पाता है। उसके घर वाले बोलते रहते हैं बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। अब वो चाहता तो है शादी कर लेंगे, बट वो खुद सोचता है कि अभी मैं इतना ही नहीं कमा पा रहा हूँ कि मैं खुद के खर्चे उठा सकूँ, तो शादी कहाँ से करूँगा। धीरे धीरे उसको टालता रहता है। जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाता है, एक टाइम के बाद उसे ऐसा लगता है, जब वो 28 साल का हो जाता है, कि हाँ भाई अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आगे जाकर कोई अच्छी लड़की मिले ना मिले, अभी मिल रही है तो कर लेना चाहिए। अभी वो या तो मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब भी उसको मिल गई, कोई प्राइवेट जॉब भी मिल गई, फिर भी उसकी सैलरी जो है 30-35 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार मान के रख लेते हैं। अब उसको ऐसा तो लगता है कि मेरी शादी हो गई, 50 हज़ार सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब है, मेरी लाइफ फिक्स है। बट यहाँ पर से असली खेल शुरू होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब तक उसने कुछ खर्चे नहीं किए थे, क्योंकि अब तक उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। बट अब जब गवर्नमेंट जॉब के पैसे उसके पास आ रहे हैं, या फिर नॉर्मल जॉब के भी पैसे उसके पास आ रहे हैं, तो वो अब चाहेगा कि उसने जितने भी शौक़ अब तक पूरे नहीं किए, वो सारे शौक़ पूरे कर डाले। एक महंगा फ़ोन लेने का शौक़, एक कार लेने का शौक़, एक अच्छी सी बाइक लेने का शौक़, एक घर लेने का शौक़। बहुत सारे शौक़ होते हैं एक नॉर्मल बंदे को, जो वो अपने पूरे नहीं कर पाता है। तो आने वाले टाइम में वो अपने दम पर उन चीज़ों को पूरा करना स्टार्ट कर देता है। अब मान लेते हैं कि उसने एक कार ले लिया। अब वो कार एकदम से नहीं ले सकता, अगर वो गवर्नमेंट जॉब भी करता है। तो अगर वो अच्छी कार लेता है, ब्रेज़ा वगैरह भी लेता है, ज़्यादा बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ कि भाई क्रिएटा वगैरह नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, नीचे ही हम अभी। अगर वो ब्रेज़ा भी लेना चाहेगा, फिर भी उसको फाइनेंस पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो एकदम से ब्रेज़ा खरीद सके, क्योंकि उसे घर भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो वो फाइनेंस पर ले लेगा। उसके पैसे उसके किस्त में कटते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में उसका एक बच्चा हो जाता है। चाहे जितना भी कोई कोशिश कर ले, उसका बच्चा ज़रूर होगा। अब वो बच्चा हो गया, उस बच्चे के ऊपर खर्च करना स्टार्ट कर देता है। भाई धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। अभी यहाँ पर वो उस बच्चे को क्या बता रहा है, बेटा पढ़ो लिखो, थोड़ा आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम आगे ज़िंदगी में अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। अभी भी वो ये बोल रहा है कि वो मार्क्स पर ही डिपेंड है। अभी उन लोगों की उम्र धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। अभी दूसरा बच्चा हो गया है। अभी जब उसका एक और बच्चा हो जाएगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि अब मुझे थोड़े बड़े घर की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि बड़े घर के लिए और भी ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो वो और भी लोन लेंगे, हाउस लोन ले लेंगे। कार लोन उनके पास चल ही रहा था, हाउस लोन भी आ गया है। वो डबल EMI भर रहे हैं, उनकी जितनी भी सैलरी आती है उन्हीं सब चीज़ों में चली जाती है। धीरे धीरे उनके बच्चे और आगे बढ़ेंगे, तो उनको कॉलेज का एजुकेशन देना है, उसमें कुछ ना कुछ पैसे चलते चले जा रहे हैं।
क्योंकि कॉलेज एजुकेशन के लिए भी इकट्ठे करने, फिर और ज़्यादा बड़े होंगे तो भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी भी करनी है, उसमें भी पैसा चला जाता है। उनकी पूरी ज़िंदगी लगभग इन्हीं चीज़ों में रगड़ते 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 निकल जाती है, पूरी ज़िंदगी का पता नहीं चला। आने वाले टाइम में उन्होंने अपने बच्चों को भी यही बताया कि भाई तुम जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो ताकि और ज़्यादा अच्छे से घिस सको, और जितना अच्छे से घिसोगे उतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकोगे, क्योंकि उतने ही पैसे तुमको मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं। और प्राइवेट जॉब की बात करें तो इससे भी कई गुना खस्ता हालत होती है उन बंदों की। इसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है रैट रेस, मतलब कि चूहा दौड़, कि भाई दौड़ते रहो, ज़िंदगी में खाली दौड़ते रहना है, और आने वाली पीढ़ी आएगी उनको भी यही बताना है कि दौड़ते रहना है, एक्चुअली हासिल कुछ नहीं कर पाना है इस ज़िंदगी में। इस रेस से बाहर निकलने के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तभी आप इस रेस से बाहर निकल पाएंगे, और जितने भी सफल लोग इस दुनिया में आपको दिखते हैं वो इन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं, इसीलिए आज के टाइम में इस रेस से बाहर हैं और वो सफल हैं अपनी ज़िंदगी में। वरना आप भी उस भेड़ की भीड़ में चूहे की दौड़ में भागते रह जाओगे अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हो तो। कौन से हैं वो पॉइंट्स, वो जानने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को मिस ना कर सकें, और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल सके सबसे पहले। हे दिस इज़ अनूप सिंह एंड अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आती है कि इन्वेस्टमेंट। देखने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो आप 10,000 महीने का कमा रहे हो, उसका 10% भी अगर आप किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो, जैसे कि मान लेते हैं 1,000 रुपये भी आपने कोई म्यूचुअल फंड बना लिया उसमें डाल रहे हो, या फिर कोई और खाता है उसमें आप डाल देते हो, तो आपके 10,000 का 10% मान ले तो 1,000 रुपये आपका हर महीने साइड होता चला जाएगा। उसको आपको छूना नहीं है, आपकी जितनी भी इनकम आती है उसका 10% एक साइड में डाल देना है, उसको आपको छूना नहीं है। और आने वाले समय के साथ आप उसे स्टॉक्स में, शेयर्स में, या गोल्ड में, या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आगे जाकर आपकी एक ऐसी पूंजी हो जाएगी जो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इन्वेस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। पॉइंट नंबर 2 कि आपको दिखावे के लिए कुछ भी नहीं खरीदना है कि भाई मेरा पड़ोसी है उसको मैं दिखाऊंगा, जलाऊंगा, भाई मेरे पास आईफोन है। क्या ज़रूरत है आपको, पहले तो ये बताइए कि भाई आपके पास अगर एक Realme 7 Pro है, क्या वो काम नहीं कर पाएगा जो आईफोन करता है? फ़ोटो आपको उसमें भी मिलेगी, बात आप उसमें भी कर पाओगे। सिर्फ दिखावे के लिए लोग आईफोन लेते हैं, इसका और कोई यूज़ नहीं होता है। मैं अगर सिंपल बात आपको बता दूँ तो आईफोन लीजिए, आप ज़रूर लीजिए, पर आईफोन तब लीजिए जब एक्चुअली आपको आईफोन की ज़रूरत हो और आप कुछ ऐसा काम करते हो जो सिर्फ आईफोन से ही संभव है और किसी फ़ोन से संभव नहीं है। या फिर आपको इतने बड़े सेलिब्रिटी हो कि भाई आपके पास इतनी ज़्यादा प्राइवेसी है कि अब वो लीक हो सकती है बिना आईफोन के, तब आपका चल पाएगा काम कि हाँ भाई आईफोन आपको लेना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 कि महीने में जो है आप अपने आप पर एक फिक्स अमाउंट बांध दो कि इससे ज़्यादा अपने आप को देना नहीं है खर्च करने के लिए। मतलब मान लिया कि आप 10,000 महीने का कमाते हो तो 1,500 या 2,000 रुपये एक फिक्स अमाउंट कर दो कि इससे ज़्यादा जो है अपने आप को मुझे नहीं देना है महीने में खर्च करने के लिए। तो यहाँ पर आप फालतू लोन के चक्कर में मत पड़ो। लोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेट लोन, एक होता है लिएबिलिटी लोन। एसेट लोन मतलब वो लोन होते हैं जो आप इस चीज़ के लिए लेते हैं ताकि आपका जो काम है, आपका जो व्यापार है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। सपोज दैट आपने एक 4 व्हीलर ले ली है, उसे आपने किराए पर दे दिया है और वो रन कर रही है, चल रही है, उससे जितना भी किराया आता है वो आपकी जेब में आ रहा है। ये होता है एसेट लोन, और ये लोन सही है क्योंकि उस लोन से आपने अर्न करना है और उस अर्न करने से आपने EMI भी भरना है, ठीक है, तो वो लोन आपके लिए सही रहेगा। दूसरा होता है लिएबिलिटी लोन। अब लिएबिलिटी लोन मतलब आपने वो कार तो ले ली है पर उस कार का आपको कोई और यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको ही चलना है, तो आप उसमें अपने पास से तेल डाल रहे हो, खर्च कर रहे हो पैसे, तो उसे बोलेंगे लिएबिलिटी लोन। और ऐसा लोन इंसान को सिर्फ गरीब बनाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप खुद कमा कर वो कार लेते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। आपने लोन पर वो कार ली है मतलब कि वो आपकी लिएबिलिटी है और आपके जेब से पैसे निकाल रही है। दो तरीके से निकाल रही है। पहला तो आपके जो EMI है वो जा रहा है। नंबर 2 आप जो उसमें पेट्रोल डीजल डालते हो, टाइमली सर्विस करवाते हो, उसे मेंटेनेंस का उसका खर्चा वो जा रहा है। पॉइंट नंबर 5 की चूहा दौड़ से बाहर निकलने का एक सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट रास्ता है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना।
कि मतलब एक बंदा अगर सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर डिपेंड है तो वो कभी भी इस चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तब जाकर आप इस चूहा दौड़ से बाहर निकल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पर तो काम करता हूँ, यूट्यूब से मुझे इनकम मिलती है, बट मैं ऑफलाइन भी काम करता हूँ, मेरे पास कई सारे ऑप्शन है अर्निंग के, इसलिए मैं इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ। बट अगर आपके पास एक ही इनकम का सोर्स है तो आप इस चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल सकते। बाई चांस यहाँ पर रिस्क भी रहेगा कि आपकी उस इनकम के सोर्स पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। जैसे मैं यूट्यूब की बात कर लूँ तो यूट्यूब में अगर बाई चांस 2-3 दिन के लिए इंटरनेट अचानक से बंद हो गया तो उस 2-3 दिन के लिए मैं कुछ नहीं कमा सकता यूट्यूब से। ये एक रिस्क का माहौल है। मान लिया कि भाई मेरे पास कोई ऑफलाइन काम है, लॉकडाउन लग गया अचानक से, अब कोई दुकान नहीं खुल रहा है, कहीं सामान नहीं मिल पाएगा, मतलब मेरी दुकान जो है वो नहीं चल पाएगी, 0% के बराबर चलेगी। अगर वो चोरी छुपके से भी किसी तरीके से चलती है फिर भी उसमें इतनी इनकम नहीं हो सकती। ये एक रिस्क वाली बात हो गई। तो आप जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखिए कि बाई चांस भाई मेरी दुकान बंद है तो मेरी यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, यूट्यूब बंद है तो मेरी दुकान से अर्निंग आ रही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होती है, बस इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की कैसे आप रैट रेस से बाहर आ सकते हैं और रैट रेस क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _AS के। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।